Rahim. Assalamu alaikum dear students. Today we discuss about stability of benzene. This is a long question, most important है stability of benzene. बेटे बेंजीन की स्टेबिलिटी, बेंजीन एक जो है वो अनसैचुरेटेड कंसीडर किया जाने वाला मालिक्यूल है कि जिसके अंदर अगर कंसीडर कर लिया जाए कि अल्टरनेटिव डबल और सिंगल बॉन्ड है तो फिर बेटा जी इसको जो है वो अल्कीन की तरह बिहेव करना चाहिए, अल्काइल की तरह बिहेव करना चाहिए। अब हम देखेंगे कि इसकी स्टेबिलिटी को कैसे फाइंड करना है। हम बेंजीन की बेटा जी हाइड्रोजिनेशन करवाएंगे। हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन जितनी ज्यादा रिलीज होगी स्टेबिलिटी बेटा जी उतनी ही कम होगी। ये वाला पॉइंट आपने इसमें याद रखना है। क्लियर है? अब हम क्या करते हैं, हमारे पास बेटा जी एक कंपाउंड है साइक्लोहेक्सीन, यानी कि ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर सिर्फ एक ही जो है वो बेटे क्या है, डबल बॉन्ड है, साइक्लोहेक्सीन। इसका नाम क्या है, साइक्लोहेक्सीन। ठीक है, हम अगर इसकी हाइड्रोजिनेशन करवाएं इन द प्रेजेंस ऑफ निकल और प्लैटिनम तो फिर बेटा जी क्या होगा, ये दो हाइड्रोजन के एटम इस डबल बॉन्ड के ऊपर ऐड हो जाएंगे तो ये बेटे कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, साइक्लोहेक्सेन में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। इस दौरान बेटा जी जो हीट रिलीज होती है, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन, वो -119.5 किलो जूल पर मोल होती है। बात की समझ लगी बेटे? मतलब कि एक डबल बॉन्ड के ऊपर जब एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल ऐड होगा तो बेटा जी कितनी हीट रिलीज होगी, -119.5 किलो जूल पर मोल। बात की समझ लगी? अब हमारे पास एक और कंपाउंड है जिसके अंदर बेटा जी दो क्या है, डबल बॉन्ड है। ये डबल बॉन्ड, ये सिंगल, ये डबल, और ये बेटा जी क्या है, अल्टरनेटिव है, डबल सिंगल डबल। ठीक हो गया? यहां पर बेटा जी हमें पता है कि एक डबल बॉन्ड में एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल ऐड होता है तो दो में कितने होंगे बेटे, दो होंगे ऐड। तो यहां पे उसी तरह प्लैटिनम की मौजूदगी में जो प्रोडक्ट बनेगी वो बेटा जी क्या होगी, साइक्लोहेक्सेन। क्लियर हो गया? अब यहां पर बेटा देखें हमारी जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है वो कितनी होनी चाहिए, -119.5 मल्टीप्लाई टू, एक डबल बॉन्ड के ऊपर हाइड्रोजन ऐड होती है तो -119.5 किलो जूल हीट रिलीज होती है। तो जब दो बेटा जी हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल ऐड होंगे तो बेटा कितनी वैल्यू होनी चाहिए, इसका डबल, 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये -39 किलो जूल पर मोल जो है वो हीट रिलीज होती है। ठीक हो गया? ये एक्सपेक्टेड है, लेकिन एक्चुअली जो एक्चुअल वैल्यू आती है वो आती है -231.5 किलो जूल पर मोल। मतलब क्या है कि जो हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यू थी उससे क्या आई है, कम आई है। बात की समझ लगी बेटे? यानी कि ये वाला कंपाउंड जो है ये थोड़ा सा स्टेबल हो गया है, इसकी निस्बत स्टेबल है। अगर हीट ज्यादा रिलीज होती तो बेटा जी स्टेबिलिटी क्या होती, कम होती, लेकिन क्या है, हीट एक्सपेक्टेड वैल्यू से कम आई है तो इसका मतलब है थोड़ी सी स्टेबिलिटी है इसके अंदर। अब हमारे पास एक थ्योरेटिकल कंपाउंड है, हम कंसीडर करते हैं कि जी ये हमारा कंपाउंड है जिसके अंदर अल्टरनेटिव डबल और सिंगल बॉन्ड है। कहा जाता है कि जी बेंजीन का ये स्ट्रक्चर है कि जिसके अंदर अल्टरनेटिव डबल और सिंगल बॉन्ड है। अल्टरनेटिव डबल और सिंगल बॉन्ड की एग्जिस्टेंस को बेटे हम कहते हैं कॉन्जुगेशन। अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज कॉन्जुगेशन तो आप क्या बताएंगे कि किसी भी मॉलिक्यूल में अल्टरनेटिव डबल और सिंगल बॉन्ड का पाया जाना कॉन्जुगेशन कहलाता है। ठीक है? तो मुझे बताओ बेटा इस जो थ्योरेटिकल कंपाउंड है इसका नाम क्या होगा, इसकी नंबरिंग कर ले बेटे, 1 2 3 4 5 6। ठीक है? तो इसका नाम बेटे क्या होगा, 1, ठीक है, उसके बाद 2, उसके बाद बेटा जी किसके ऊपर डबल बॉन्ड है, 4 के ऊपर, उसके बाद, ठीक है, ये सिंपल आप लिख लें, ये क्या है, साइक्लो हेक्सा ट्राईइन। ठीक हो गया बेटे?
सिंपली जी इसका नाम लिख लें। अब यहां पे बेटा जी ये एक थ्योरेटिकल कंपाउंड है, तो इसके अंदर बेटा 3 हाइड्रोजन के जो है वो मॉलिक्यूल ऐड होंगे इन दी प्रेजेंस ऑफ प्लाटिनम, और क्या चीज बन जाएगी, साइक्लोहेक्सेन। यहां पर बेटा देखें कि जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन एक्सपेक्टेड वैल्यू है वो कितनी आएगी, -119.5 मल्टीप्लाई 3, तो ये बेटा कितनी बनती है, -358.5 किलो जाउल पर मोल। ऐसे ही है बेटे। अब अगर बेटा जी हम इसका कंपैरिजन करें बेंजीन के साथ, बेंजीन भी क्या करता है बेटा जी, 3 मॉलिक्यूल ऐड करता है, किसके, हाइड्रोजन के। अगर बेटा जी बेंजीन का स्ट्रक्चर वाकई ही ये है, अगर बेंजीन के अंदर अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड है, अल्टरनेटिव डबल और सिंगल बॉन्ड है, तो फिर बेंजीन की भी बेटा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कितनी होनी चाहिए, -358.5 किलो जॉल पर मोल होनी चाहिए। ऐसे ही ना बेटे। अब बेंजीन की जब आपने हाइड्रोजनेशन करवाई तो बेंजीन की हाइड्रोजनेशन सिमिलर कंडीशन में हुई, 3 मॉलिक्यूल उसने हाइड्रोजन के ऐड किए, तो यहां पर बेटा जी क्या बन गया, साइक्लोहेक्सेन। ठीक हो गया। यहां पर बेटा जी जो एक्चुअल वैल्यू निकली बेंजीन की हाइड्रोजनेशन के दौरान वो निकली बेटा जी माइनस कितनी, 208.5 किलो जाउल पर मोल। बात की समझ लगी। इसका मतलब है कि बेंजीन की जो बेंजीन है इसकी हाइड्रोजनेशन की वैल्यू कितनी निकली है बेटे, -208। तो इसका डिफरेंस अगर लेके देखें आप, डेल्टा एच -358.5 और -208, ठीक है। इसका डिफरेंस बेटा जी कितना आता है, ये -1 प्लस हो जाएगा, 150.5 किलो जाउल पर मोल। तो ये जो बेटा जी एक्सपेक्टेड वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू में डिफरेंस आ रहा है, आप इसे बेटा जी बोलेंगे रेजोनेंस एनर्जी। क्या बोलेंगे, रेजोनेंस एनर्जी बोलेंगे। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए साइन बेटे यहां पे पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव जो है वो पॉजिटिव हो गया। ठीक है। अब मैं बताता हूं आपको यहां पे कि आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्हाट इज रेजोनेंस एनर्जी, तो आप क्या बताएंगे, साइक्लोहेक्साट्राइइन की हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन और बेंजीन की हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन में जो एनर्जी का डिफरेंस है, आप बेटा जी उस एनर्जी को क्या बोलते हैं, रेजोनेंस एनर्जी। और रेजोनेंस एनर्जी का डिफरेंस बेटा कितना आया है, 150.5 किलो जॉल मोल का। बात की समझ लगी। यानी कि बेंजीन की जो स्टेबिलिटी है वो इस कंपाउंड से कितनी एनर्जी के लिहाज से ज्यादा है, 150.5 किलो जॉल के लिहाज से। बात की समझ लगी बेटे। इसका मतलब है कि बेंजीन जो है वो इस थ्योरेटिकल कंपाउंड से ज्यादा स्टेबल है। अगर बेंजीन का ये वाला स्ट्रक्चर होता तो फिर बेंजीन को इतनी बेटा जी हीट रिलीज करनी चाहिए थी, लेकिन बेंजीन ने इसके लिहाज से 150.5 किलो जॉल कम एनर्जी जो है वो रिलीज की है। और कितनी रिलीज की है बेटा जी, 208। ठीक है। इसका मतलब है कि बेंजीन जो है वो एक्स्ट्रा स्टेबल है इस कंपाउंड से, साइक्लोहेक्साट्राइइन से। बात की समझ लगी बेटे। ये जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है और ये जो एक्चुअल वैल्यू है, इसमें एनर्जी के डिफरेंस को बेटा जी आप क्या बोलते हैं, रेजोनेंस एनर्जी। कल हमने पढ़ा था रेजोनेंस। रेजोनेंस क्या था कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की डिफरेंट पेयरिंग की वजह से जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनती है उसे रेजोनेंस कहते हैं। रेजोनेंस जिस मॉलिक्यूल में जितनी ज्यादा होगी उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। ठीक है। अब यहां पर बेटा जी बेंजीन जो है इसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की वैल्यू जो है वो कम आ रही है। इसका मतलब क्या है कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की वैल्यू जितनी कम होगी स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। इसका मतलब बेंजीन जो है ये स्टेबल है। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि व्हाई बेंजीन इज स्टेबल। बेंजीन जो है इसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की वैल्यू कम है, उसकी वजह क्या है, बेंजीन के अंदर बेटा जी ये क्या है, डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड। डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड। बात की समझ लगी बेटे। ये जो डीलोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है ये बेटा जी काज करता है क्या चीज, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी
2 बेंजीन रिंग। बात की बेटे समझ लग गई। अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करें, अगर हम क्या करें, इसका बेटा जी ग्राफ ड्रॉ करें, यहां पे हमारे पास वाई एक्सिस के अलोंग बेटा जी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। जिस सब्सटेंस में जितनी ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगी उसकी स्टेबिलिटी उतनी कम होगी। सबसे स्टेबल कंपाउंड यहां पे बेटा जी कौन सा है, साइक्लोहेक्सेन, जिसकी पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम है। ठीक है, अब बेटा जी यहां पे अगर देखें तो जब आपने हाइड्रोजिनेशन करवाई थी तो सबसे ज्यादा जो हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन थी वो बेटा जी किसकी वैल्यू निकली थी हमारे पास, साइक्लोहेक्साट्राईन की। कितनी वैल्यू निकली थी बेटे, -358.5 किलो जूल पर मोल। ठीक है, उसके बेटा यहां पे दरमियान में कौन आता है, बेंजीन आता है। ठीक है, बेंजीन की हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन की वैल्यू कितनी निकली बेटा जी, -208 किलो जूल। ठीक है, और इन दोनों के दरमियान बेटा जी यहां पे कौन सा कंपाउंड है हमारे पास, साइक्लोहेक्साडाईन। इसकी हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन की वैल्यू कितनी है बेटा, -231, जबकि 0.5 किलो जूल पर मोल। और बेटा जी सबसे कम एनर्जी किसकी है, साइक्लोहेक्सीन की। ठीक है, इसकी कितनी थी, -119.5 किलो जूल पर मोल। क्लियर है। अब यहां पे देखें बेटा जी कि बेंजीन जो है वो बेसिकली क्या कर रहा है बेटा जी, वो इस साइक्लोहेक्साडाईन से भी स्टेबल है और बेंजीन जो है वो इस साइक्लोहेक्साट्राईन से भी स्टेबल है। बात की समझ लगी। अब आप सोच रहे होंगे कि जी यहां पे प्लस माइनस का साइन जो है वो साइन के चक्करों में नहीं पड़ना, यहां पे हमने डिफरेंस लिया है और यहां पे नेगेटिव का बेटे मतलब क्या है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हीट रिलीज हो रही है। ठीक है ना, ये कोई रियाजी का सवाल नहीं है। यहां पे नेगेटिव का मतलब क्या है बेटा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हीट रिलीज हो रही है। तो हमने तो डिफरेंस लिया है, तो इसमें और इसमें अगर ये साइन में नहीं लगाता, इसमें और इसमें डिफरेंस कितना आता है बेटे, 150 का आता है। और इस डिफरेंस को आप क्या बोलते हैं, इसे आप बोलते हैं रेजोनेंस एनर्जी। बात की समझ लगी बेटे। तो जब आप ये लॉन्ग क्वेश्चन लिखेंगे तो सबसे पहले आप बताएंगे कि हम क्या करते हैं बेटे, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन से बेंजीन की स्टेबिलिटी को कैलकुलेट करते हैं। हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी स्टेबिलिटी उतनी ही कम होगी, लिख लेंगे। उसके बाद बेटा जी हम क्या करेंगे, हमारे पास ये साइक्लोहेक्सीन है, इसकी हाइड्रोजिनेशन करते हैं तो बेटा जी -119.5 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज होती है। बात की समझ लगी। उसके बाद बेटा जी आपने क्या किया, एक दूसरा कंपाउंड लिया साइक्लोहेक्साडाईन, इसकी हाइड्रोजिनेशन की तो वैल्यू कितनी रिलीज होनी चाहिए थी हीट की, 119 का डबल। ठीक है, वो कितना बनता है, -239 किलो जूल, लेकिन रिलीज कितनी होती है, -231.5 किलो जूल। इसका मतलब क्या है कि ये वाला कंपाउंड इससे थोड़ा सा क्या है, स्टेबल है। जितनी एनर्जी रिलीज करनी चाहिए थी उतनी एनर्जी रिलीज नहीं की। उसके बाद बेटा जी क्या है कि एक ऐसा कंपाउंड है हाइपोथेटिकल, ये एग्जिस्ट नहीं करता, हाइपोथेटिकल कंपाउंड है कि इसके अंदर अल्टरनेटिव डबल और सिंगल बॉन्ड है। कि अगर बेंजीन का स्ट्रक्चर ये है, ठीक है, जिसमें अल्टरनेटिव डबल और सिंगल बॉन्ड है, तो फिर हाइड्रोजिनेशन के दौरान बेटा जी कितनी हीट रिलीज होनी चाहिए थी, -358.5 किलो जूल, जो कि -119.5 का 3 गुना है। लेकिन जब आपने बेंजीन की, जिसके अंदर डीलोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है, बेंजीन की हाइड्रोजिनेशन की तो बेटा जी कितनी हीट रिलीज हुई, -208.5 किलो जूल मोल। तो यहां पे बेटा जी ये एक्सपेक्टेड वैल्यू थी, ये हमारे पास हकीकी वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू। इस दोनों में डिफरेंस किसका है बेटा, 150.5 का। ये जो बेटा जी एनर्जी का डिफरेंस है, इस डिफरेंस को आप बोलते हैं रेजोनेंस एनर्जी। यानी कि बेंजीन इस हाइपोथेटिकल कंपाउंड से इतनी एनर्जी के लिहाज से क्या है बेटा जी, स्टेबल है। बात की समझ लगी। अब आप इसका बेटा साथ ग्राफ जरूर शो करेंगे। ठीक है, ग्राफ में सबसे पहले आप यहां पे बताएंगे साइक्लोहेक्सीन, उसके ऊपर बेटा जी साइक्लोहेक्साडाईन, उसके ऊपर बेटा जी साइक्लोहेक्साट्राईन, और जो बेंजीन होगा वो इन दोनों के बेटा जी क्या आएगा, मिड में आएगा। क्योंकि बेंजीन की जो हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन की वैल्यू है वो कितनी है बेटा जी, 208 है। यानी कि सबसे ऊपर ये, उसके नीचे ये, उसके नीचे बेंजीन,
और फिर सबसे नीचे ये माइनस 119.5 किलो जूल पर मोल। बात की समझ लगी बेटे? ये ग्राफ लिखेंगे और साथ ये बेटा जी इन चीजों को एक्सप्लेन करेंगे तो फिर आपको पूरे नंबर मिलेंगे। एनी क्वेश्चन अबाउट दिस? ओके।